सावधान। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, पूर्ण वीतराग स्वरूप है, ज्ञान आनंद की मूर्ति है, सुख शांति का भंडार है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर राग आदि का लक्ष्य छोड़कर अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा ऐसा अपने आप को जानो कि मैं तो तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप का अनुभव करो कि मैं तो सुख शांति का भंडार भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में
आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर रागादिक परिणतियां तथा परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय का प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मेरे आत्म स्वरूप में विश्व के किसी भी पदार्थ का प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल ज्ञानावरणादि 8 कर्म मोह राग देश भाव कर्म शरीर आदि 9 कर्म, इन तीनों कर्मों से रहित मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो इस विश्व में एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। निज का करूं श्रद्धानु में शुद्धात्मा
स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि जिनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को निकाल लीजिएगा। आज का बोल है 720 नंबर का बोल है भैया, नहीं? पेज नंबर 166 पर यह बोल आया है। प्रारंभ करता हूँ। गाय भैंस आदि पशु घास खाकर फिर आराम से जुगाली करते हैं। उसी प्रकार तत्व की बात सुनने में आए उसका मंथन करे, उसका मंथन करके अंतर में जमा कर जब तक भाव भाषण ना हो तब तक जुगाली करना चाहिए। पर्याय का विश्वास और फिर त्रिकाल सत्ता का विश्वास आना चाहिए। देखिए बहुत सुंदर बात है, विचार वाली बात आई है, यानी चिंतन की बात आई है, मंथन की बात आई है। आपको हमको क्यों बताई जा रही है? क्योंकि हमारे पास में वर्तमान में मन है। असंगी पंचेंद्रियों तक ये बात उन्हें बताएंगे तो वो जो है कोई मतलब की भी नहीं है। समझ गए नहीं आप? तो कहते हैं कि मन वाले जीवों को यह बात बताई जाती है, यानी हमारे पास में मन है और हम मन के द्वारा वह कार्य अपने जीवन में कर सकते हैं जो भाई साहब अनंत काल में नहीं किया है, यानी वीतराग रूप पर्याय तक प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं, केवल ज्ञान की पर्याय भी प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष की पर्याय भी प्राप्त कर सकते हैं। भले अभी ना कर पाए मोक्ष की पर्याय, केवल ज्ञान की पर्याय, लेकिन मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय तो प्रकट की जा सकती है। समझ में आया भैया? देखिएगा, अपने जितने भी कार्य हैं इस जीव को सबसे ज्यादा अगर दुख है तो मानसिक दुख है। कौन सा दुख है? शरीर का दुख वास्तव में वह दुख नहीं है। सबसे बड़ा दुख, आप देवगति की चर्चा को जब आप पढ़ेंगे समझेंगे तो देवगति के शरीर में कोई दुखी नहीं है, कोई उनको रोग आदि नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से बहुत दुखी है। तो मानसिक रूप जो दुख है उस दुख को मिटने का उपाय फिर क्या है? आगे बात समझ लीजिए। ये शरीर का दुख ये कोई दुख नहीं है। सबसे बड़ा अगर दुख है तो इस जीव को मानसिक दुख है। समझ आप? और इस मानसिक दुख को मिटने के लिए यह जीव नाना प्रकार के उपाय किया करता है। मैंने आप देखो, पुण्य का परिणाम भी मन उसमें निमित्त होता है, पाप के परिणाम में भी मन निमित्त होता है, और धर्म प्राप्त करने के लिए मन की आवश्यकता होती है। प्रत्येक आत्मा स्वभाव से सिद्ध परमात्मा की शक्ति वाला है, इसलिए मन की बात भाई साहब बहुत गजब की बात है। मन की प्राप्ति हो जाना ये आत्मा के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। श्रीमद् राजचंद्र जी कहते हैं, शुद्ध बुद्ध चेतन घन स्वयं ज्योति सुखधाम बीजो कहियो पेट लू। आगे क्या लिखा भाई साहब? कर विचार तो बताइए आप। मूर्तिया से लेके असंगी पंचमी तक सभी जीव
शुद्ध बुद्ध चेतन घन स्वयं ज्योति सुखधाम है भाई साहब, ऐसे ही है। लेकिन उनके पास में मन का अभाव होने से वे अपनी शक्तियों को ना तो वे परिचय कर सकते हैं और ना उन्हें अपनी पर्याय में व्यक्त कर सकते हैं। समझने आप, धर्म प्राप्त करने के लिए वास्तव में संगी पंचेंद्रियों को एक ठेका है। पुण्य पाप करने के लिए तो संगी पंचेंद्री बहुत है। समझ में आ गई भाई साहब? तो हमारी आपकी सबसे बड़ी अगर कोई तकलीफ है तो मानसिक तकलीफ है। समझ में आप, देखो मानसिक तनाव की वजह से जीव क्या क्या नशेड़ी बन जाती हैं। समझ में आप, मानसिक दुख नहीं सहा जाता है। समझ में आप, उसके लिए नाना प्रकार के उपाय करते हैं। कोई दारू पीता, कोई चरस पीता, कोई ड्रग्स करता है, कोई बीड़ी सिगरेट। समझ गए नहीं आप, क्योंकि वो भूल मानसिक दुख को दूर करना चाहता है। शारीरिक दुख तो नहीं है, बताया मैंने। शरीर में कैसा भी रोग हो जाए, हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं कि शरीर तो रोगों का घर है। क्या है भाई साहब? कितने लोग बताए थे भाई? 5 करोड़। इस शरीर जो रोगों का घर है उसकी संख्या कितनी बताई थी? 5 करोड़ 68 लाख। याद है कि नहीं है भैया? 99,500। कितने बताए थे? 84, 584। 5 करोड़ 68 लाख 99,484 जो भी हो, एक आध ऊपर नीचे 584। समझ नहीं आप? इतने हैं शारीरिक रोग एक शरीर में इतने। समझ, एक शरीर में इतने रोग हैं। तुम्हारे 2-4 अगर लोग दिखने लग गए तो भाई साहब उसको पकड़ के बैठ जाते हो। 5 करोड़ है भाई साहब, शरीर तो रोगों का घर है। इसीलिए रोगों को इग्नोर कीजिए, शरीर के रोग को। वह आत्मा के लिए तकलीफदायक नहीं है। तकलीफदायक अगर कुछ है तो मानसिक रोग है। उसका उपाय आप क्या करते हो? तो ज्ञानी कहते तथ्यों का चिंतन करना, विचार करना, तो तुम्हारा जो मानसिक दुख है ना वो दूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई साहब? ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। क्या भाई साहब? जो जिनेन्द्र देव परमात्मा ने जो वस्तु स्वरूप बताया है, जो तथ्यों का स्वरूप बताया है, उसे अपने ज्ञान में बसाओ। है भाई साहब, इसका चिंतन करना, इसका विचार करना। सुने आप? आगे बात समझ में देखो, हम अगर जो है किसी कार्य में असफल हो जाते हैं, मान लीजिए बिजनेस करने वाला व्यक्ति उसमें बिजनेस में सफल नहीं हो पाता है, तो वह क्या विचार करता है? कुछ विचार करता है कि बस चुपचाप बैठ जाता है? कमी को दूर करता है। अरे भाई, एक सफल व्यापारी है, किसी कारण से असफल होता हुआ दिखाई देता है तो क्या चुपचाप बैठ जाता है क्या? क्यों बैठ जाता चुपचाप? मैं असफल क्यों हुआ, कारण है उसके कारण को दूर करके और भाई साहब उस तरफ जाता है जिससे उसे सफलता मिलती है। आज पार्टी में जो नेता हार जाते हैं ना भाई साहब, वे भी विचार करते हैं कि आखिर मेरी हार किस बात से हुई, मैंने क्या काम ऐसा हमारे कारण से जो जनता ने पसंद नहीं किया है। वे भी मंथन करते हैं कि नहीं करते हैं? आपके पेपर में तो आता है कि भाई साहब वो शिमला में जाके कैसे में उनका मंथन चल रहा है इस पार्टी का। काय के लिए करते हैं मंथन? अरे बोलो, असफल क्यों हो गया उसके लिए कि मैं असफल क्यों हुआ। समझ में? जो विचार नहीं करते हैं भाई साहब, वे कभी भी जीवन में उन्नति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लौकिक में भी ये बात फिट होती है।
विद्यार्थी है, फेल हो जाता है तो विचार करता है कि भाई साहब मैं फेल क्यों हुआ। अगर वह विचार ना करे तो आगे की क्लास में वह जा नहीं सकता है, उसकी उन्नति रुक जाती है। कभी ये विचार करते हो, अनंत बार मुझे जिनेन्द्र देव परमात्मा मिले हैं, अनंत बार मैंने मुनि पर धारण किया है, लेकिन मैं आज तक संसार में क्यों रुल रहा हूं? गलत मार्ग पर चलना। क्यों भैया? ये विचार करने की बातें नहीं है ये भाई, क्या है ना? अरिहंत परमात्मा ने तो हमें बताया है ना, मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रह उपजायो, वे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। ये बात सत्य लगती है कि नहीं लगती है? अरे कब से हो? अनादि से। अरे बोलो, अनादि से हो तो अनादि में अरिहंत परमात्मा की भक्ति की थी कि नहीं की थी? फिर भी संसार में क्यों ढुल रहे हो? कभी विचार करते हो मेरा आत्मा है भगवान की भक्ति करने के बाद भी, अनुव्रत महाव्रत धारण करने के बाद भी मेरा आत्मा इस संसार समुद्र से निकल नहीं पाया, तो क्या कारण है? इसका विचार करो पहले, सबसे पहले। क्या भाई साहब? जिस मार्ग पर मार्ग गलत था। टाइम है कि नहीं है? सब साधन मिलने के बाद भी मेरे आत्मा में भाई साहब संसार समुद्र को तैरने की ताकत क्यों प्राप्त नहीं हो पाई? उसका विचार करना। समझा? आप अनादि के हो और अनंत काल रहने वाले हो। जितना अनंत अनादि निकल गया है उससे फ्यूचर हमारा अनंत है। समझ में आया भैया? तो जो जीव विचार करते हैं वे जीव भाई साहब मानसिक रूप से स्वस्थ भी होते हैं और केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय को भी प्राप्त करते हैं। समझ में आप? तो यहाँ यह बताया जा रहा है भाई साहब, गाय भैंस आदि पशु घास खाकर फिर आराम से जुगाली करते हैं। क्या करते हैं भाई साहब? अजय भैया आप तो जाते हो ना, गाय भैंस का दूध लगवाने जाते हो ना, जो है भाई साहब घास फूस आदि खाती है गाय और फिर पेट भर गया और शांति से जो है जुगाली करती रहती है, बैठे बैठे जो खाया है उसका। समझ नहीं आप? अगर वह जुगाली ना करे ना तो वह बीमार है। अगर वह जुगाली नहीं करती है गाय भैंस खाने के बाद तो वह बीमार स्थिति में है। समझ में नहीं आया? उसका स्वास्थ्य कमजोर है। ये तो था उदाहरण। अब सिद्धांत को सुन लीजिएगा। उसी प्रकार तत्व की बात सुनने में आए उसका मंथन करें। क्या देखो भाई साहब, आपको तत्व मिला है, जिनवाणी माता का समागम मिला है, रोज अपन सुबह शाम सुनते हैं भाई साहब। समझ गए नहीं आप? और लेकिन उसका मंथन ना करें तो, उसका विचार ना करें तो तुम्हारी मानसिक स्थिति गड़बड़ है, अस्वस्थ हो। समझ में आया? ये कह रहे हैं इतना बढ़िया तत्व तुम्हें मिलने के बाद भी, अरिहंत परमात्मा के द्वारा बताया हुआ तत्व की उपलब्धि होने के बाद भी हम चिंतन नहीं करते हैं। अरे वे तो अभागे हैं जिन्हें ये तत्व नहीं मिला है, और हमें तत्व मिलने पर भी हम उसका चिंतन विचार नहीं करते हैं। तो भाई साहब हमारा स्वास्थ्य कमजोर है। समझ में आ गई? ये कह रहे हैं वो, सुनने में थोड़ा कड़क लगता होगा भाई साहब, लेकिन बात बिल्कुल यथार्थ है। सुनते ही जाते, सुनते ही जाते, सुनते ही जाते, पढ़ते ही जाते, पढ़ते ही जाते हैं भाई साहब। जो नहीं पढ़ते हैं, जो नहीं सुनते हैं, बिनकी तो भगवान जाने कब उनकी लाठियां खुलेगी। समझ में आया? हम उनकी बात करते हैं जो तत्व को सुनते भी हैं, बारंबार समागम भी करते हैं, लेकिन जुगाली नहीं करते हैं, मंथन नहीं करते हैं,
विचार नहीं करते हैं, क्या भाई साहब, तो उनका स्वास्थ्य कमजोर है। ये कह रहे हैं देखो, उसी प्रकार तत्व की बात सुनने में आए, तो ये तो आपको उपलब्धि हो गई भाई साहब। यहाँ तक तो ये चीजें आपको मिल ही रही है, सुनने को मिल ही रही है भाई साहब, दोनों टाइम आपको मिलती है। अपने निमित्त से पूज्य गुरुदेव श्री का उदय हुआ भाई साहब, 45 साल तक उन्होंने एक ही बात की है, क्या एन केन प्रकार से इसे शुद्धात्मा की प्राप्ति हो, जो अनादि काल से प्राप्त नहीं हुआ है, उसी की बात उन्होंने 45 साल तक की है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं उसी प्रकार तत्व की बात सुनने में आए, उसका मंथन करे। क्या करे? मंथन यानी विचार। ऐसा ये तत्व तो बिल्कुल ऐसा ही है। निर्णय करिए आप ज्ञान की कसौटी में, ये शरीर जो है जड़ है कि चेतन है, अंदर में हमारे रागादिक परिणतियां होती हैं भाई साहब, हैं वे क्या है? जड़ है कि चेतन है? क्यों होती हैं? हमारी आत्मा में क्यों होती हैं? अरिहंत परमात्मा की आत्मा में क्यों नहीं होती हैं भाई? समझ में आया भैया? वे भी तो आत्मा है ना, हमारी आत्मा में क्यों हो रही है? ये चिंतन नहीं करोगे क्या? और यहाँ नहीं करोगे तो कहाँ करोगे? समझ में आया? ये हमारी आत्मा की पर्याय में दुख की पर्याय क्यों हो रही है भाई साहब? क्यों मैं वर्तमान में दुखी हो रहा हूँ? और दुखी हो रहा हूँ तो आगे हमारा फ्यूचर क्या होगा भाई साहब? दुखी होगा। आत्मानुशासन में गुण भद्राचार्य तो यही कहती हैं भाई साहब, जो वर्तमान में दुखी है वो आगे दुखी रहेगा, जो वर्तमान में सुख स्वरूप परिणमन कर रहा है वो आगे भी सुख रूप परिणमन करेगा। आचार्य भगवंत तो ये कहते हैं, अगर आपकी पर्याय में दुख रूप पर्याय चल ही रही है, आत्मा को जाने बिना किसी की पर्याय में निराकुलता रूप पर्याय चल ही नहीं सकती है। समझ में आया भाई साहब? और उस दुख को बैठने के लिए हमारे पास में जिनवर देव द्वारा बताया गया जो तत्व है उसका श्रवण, और श्रवण से ही काम नहीं चलेगा भाई साहब, अंदर में उसका घोलन भी चलना चाहिए। मैं तो आपसे कहता हूँ ये घोलन आप कहीं भी कर सकते हो। आप एक बार अंदर में रुचि जागृत कीजिए, या एक बार ये जागृति लाइए कि भाई साहब मैं तो जानने देखने वाला आत्म तत्व हूँ। समझ में आया भाई साहब? ये शरीर में नहीं हूँ, ऐसी ज्ञान की पर्याय में निर्णय करो मेरा इस विश्व में अस्तित्व किस प्रकार का है। समझ नहीं आप भाई क्या कहते हैं? देखिएगा बहुत सुंदर बात है, आप थोड़ा विचार करें। चलिए देखिए, कहते हैं गाय भैंस आदि पशु घास खाकर त्रियंच गति के बता रहे हैं। त्रियंच गति का उदाहरण यहाँ मनुष्य पे क्यों लगा रहे हो? क्योंकि मनुष्य की त्रियंच जैसा ही हो रहा है, निर्विचार हो रहा है, आगे उसकी तैयारी वहीं जाने की है। त्रियंच से मनुष्य की तुलना की जा रही है, और कौन से मनुष्य की जा रही है? समझिए आप, जो विचार नहीं करते हैं दिल की बात है, क्योंकि फिर तो मन मिलना ही नहीं है। क्योंकि अगर आपने अपने अंदर के ज्ञान के पट नहीं खोले, अंदर में तत्व का चिंतन नहीं किया, मन मिलने पर भी आपने उसका सदुपयोग नहीं किया, पुण्य पाप में ही लगा के रखा, तो भाई साहब नियम से असंगी पंचेंद्रिय जीव में जाने वाले हो, मन रहित होने वाले हो। अरे लौकिक में भी जो पार्टियां आती हैं समय सीमा के लिए आती हैं, और उस समय में अगर वह काम ना करे तो 5 साल के अंदर गद्दी से नीचे उतार दिया जाता है। सही बात। समझ में आया? हमें आपको ये समय मिला है, संगी पंचेंद्रिय मनुष्य पर्याय का समय मिला है। अगर हमने इसमें अपने मन में ऐसी चिंतन की धारा जिनवर देव द्वारा बताई हुई तत्व की ना की, भाई साहब नियम से असंगी होना है। और जो नहीं करते हैं वे संगी होकर भी असंगी ही हैं। सैनी होकर या सैनी, मैं क्या कहा? जो जिन्होंने वो नजर आता है,
जो जिनवर देव के द्वारा बताए हुए तत्व का चिंतन नहीं करते हैं वे संगी होकर भी असंगी है। क्योंकि भाई साहब सामने आ गया, इसलिए चिंतन के ऊपर हमारे ज्ञानियों ने बहुत प्रकाश डाला है। क्योंकि धर्म की प्राप्ति में अगर कोई निमित्त हुआ करता है तो वह मन ही हुआ करता है भाई साहब। देखो एक इंद्री से असंगी पंचेंद्रिय तक जीव तो सभी सिद्ध की सामर्थ्य वाले हैं ना, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हैं ना, पर वे उन शक्तियों को अपनी पर्याय में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इसका कारण क्या है भाई साहब? इसका कारण क्या है? मन नहीं है। मन के अभाव में उन शक्तियां भाई साहब वैसी की वैसी पड़ी रहती हैं। समझ गए नहीं आप? तो मन जहाँ मिल जाता है भाई साहब तो आप उन शक्तियों को भाई साहब जिनवर देव द्वारा बताए गए तत्वों का जहाँ आपकी चारा में, चिंतन में, मंथन में चलता है तो वो आपकी जो संसार रूपी भेद को काट देता है और भाई साहब जो अंदर में शक्तियां जो थी उनकी पर्याय में अभिव्यक्ति हो जाती है और जीव जो है मोक्ष मार्ग में गमन कर जाता है। सही बात है भाई साहब। इसलिए मन जो मिला है उसका सदुपयोग करना सीखें। मन का उपयोग पुण्य पाप के कार्यों में ना लगावें। कहते हैं उसी प्रकार तत्व की बात सुनने में आए हैं भाई साहब। एक द्रव दूसरे द्रव का करने धरने वाला नहीं है। आत्मा शरीर के कारण नहीं करता है, शरीर आत्मा के कारण नहीं कर सकता है, आत्मा रात को भी नहीं कर सकता है। ये बात जिनवर देव के दिव्य ध्वनि में आई है। आप उसका चिंतन कीजिए, आप उसका निर्णय करिए, उसका मंथन कीजिए। समय है कि नहीं भाई साहब? अब यहाँ समय नहीं है। तो कोई कहे भाई साहब अभी तो हमारे पास समय नहीं है। अच्छा भाई साहब मुझे ये बताइए आपके पास समय कब होगा तब आप बताओ। मनुष्य पर्याय में तो आपके पास अपनी आत्मा को समझने का समय नहीं है, अपने आत्मा में शांति प्राप्त करने का आपको समय नहीं है भाई साहब। तो ये बताओ अब आप कहाँ करोगे? भाई चार गतियाँ तो होती है ना, मनुष्य गति, त्रियंच गति, देव गति, नार की गति। कहाँ करोगे भाई साहब? अजय भैया कहाँ की प्लानिंग कर रखी है कि साहब हम वहाँ जाएंगे हैं, समूह शरण में जाएंगे, वहाँ करेंगे। तो क्या मिलेगा तुम्हें समूह शरण में? समूह शरण में क्या मिलेगा ये बताओ। मालिक जी का जीव था, समूह शरण में था कि नहीं था? अरे बोलो था कि नहीं था? तो क्या लेके आया वहां से? 363 मत पैसे में अहंकार की भरी हुई लेके आया। क्या लेके आया? समझ नहीं आया? क्या मिला वहां पे जाके? अगर हमें वहां भी अगर जागृति आत्मा की नहीं हुई तो भाई साहब वहीं से कचरा उठा के लेके आओगे, अच्छी चीज नहीं उठा पाओगे है। और शेर की पर्याय में सुलझा तो भाई साहब हिरण भी खा रहा था, छोड़ा है आत्मा में जागृति आ गई। ओहो मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं। यही बातें मिलने वाली है। आपको बताना पड़ेगा भाई साहब। अगर अभी अपने पास में आत्मा को जानने का समय नहीं है तो आप बताइए कौन सा ऐसा समय हमारे जीवन में आएगा उस समय हम अपनी आत्मा के चिंतन में होंगे, आत्मा के मनन में होंगे, अपनी आत्मा के साथ केली कर रहे होंगे हैं भाई साहब। तिरंज गति की हालत तो हमें अपने आप सामने दिखाई दे रही है। संगी पंचेंद्रियों की ये हालत है कि वो मालिक की तरफ देखते रहते हैं, बंधे हुए हैं कि भाई साहब मालिक आए और थोड़ा हमारे पेट को खाने के लिए व्यवस्था करे। सुधार रूप से इतने पीड़ित रहते हैं। कुत्ता रहता है भाई साहब आपके द्वार पे पूछ हिलाता रहता है कि भाई साहब एक रोटी मिल जाए हैं। जब संगी पंचेंद्रिय त्रियंचों की ये हालत है तो असंगियों की तो आप देख ही रहे हो। जैनियों को भी विवेक नहीं रहा है कि घास पे कैसे ना चले। क्या कहा समझ में आया कि है क्या? आँख की रोशनी अच्छी होगी, लोग आएंगे, हरी हरी घास पे कैसे में खड़े होंगे हैं भाई साहब। गार्डन ले लेगा, लाखों रुपए लगा देगा, पाप का बंडल अपने सिर पे लेके रख जाएगा।
राजेश्वरी सुंदर केश्वरी अकेला ही नहीं जाता है, अन्य लोगों को भी निमंत्रण दे के साथ में ले अजैनियों जाता को विवेक नहीं है तो अजैनों से क्या बात करें। यही नहीं इस बात को समझते कि भाई साहब घास एक इंद्रिय जीव है और एक इंद्रिय जीव ही नहीं है, उस घास के साथ में रहने वाले त्रिजीव भी रहते हैं। समझ में आया कितने जीवों की हिंसा करके भाई साहब आत्मा में निर्मलता प्राप्त करोगे क्या? सही बात है। समझ में आया भैया? इसीलिए हमें विचार करना चाहिए, विचार करना चाहिए। जो विचार करेगा वह इस जंग को जीत जाएगा, इस संसार रूपी जंग को जीत जाएगा। समझ में आया? वो मुक्ति की तरफ गमन करने लग जाएगा। पर विचार वाला होना चाहिए, जिनवर देव के ऊपर विश्वास हो कि प्रभु आपने जो मार्ग बताया है यह मार्ग बिल्कुल परम सत्य है। एक द्रव दूसरे द्रव का करता धरता नहीं है। शरीर अपना कार्य करता है, आत्मा अपना कार्य करता है, राग भी अपने स्वयं काल में होता है, उसका भी मैं करने धरने वाला नहीं हूँगा। इस पॉइंट पर अगर वह आ जाता है तो समझ लेना चाहिए कि भाई साहब उसकी पर्याय अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का अवलंबन करती हुई रहती है, आश्रय करती हुई रहती है। और जो पर्याय अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के प्रति समर्पित हो चुकी है वह नियम से उन शक्तियों की पर्याय में अभिव्यक्ति हुआ करती है। समझना आ गया भाई साहब? यहाँ यह बताया जा रहा है कि गाय भैंस आदि पशु घास खाकर फिर आराम से जुगाली करते हैं। समझ गए आप? उसी प्रकार तत्व की बात सुनने में आए उसका मंथन करें। हम तो तुरंत विषय बदल देते हैं। धर्म के नाम पे विषय बदलने की आदत हमारी अनादि काल से पड़ी हुई है। हम कभी अपने उपयोग में उसमें ठहराव नहीं लाते हैं। ये अनादि काल से कुटेव है, ये है भाई साहब। अब और सुन लें, अब इनका भी सुन लें और उनका भी सुन लें। आप मुझे ईमानदारी से बताओ अजय भैया, आपको बीमारी हो जाती है शरीर में तो बार बार डॉक्टर बदलने में आपका हित है कि उस डॉक्टर को पहले समझ तो लो अच्छी तरह से। जिस पे इलाज करवाने जाते हो क्या भाई साहब ऐसे ही चले जाते हो कि वैसे ही? बताओ कैसे जाते हो? भैया भाई आपको आंख का ऑपरेशन करवाना है, कैसे जाते हो? कुछ तर्क युक्ति न्याय लगा के जाते हो कि वैसे ही चले जाते हो? भाई साहब तो डॉक्टर है, यानी कर देगा ना इलाज। तो पहले निर्णय करो, पहले निर्णय करते हो कि नहीं करते हो? बहुत दिमाग लगाते हैं फिर भी डिफीट हो जाते हैं। चलो इसके बाद चले गए, फिर उसके बाद चले गए, फिर उसके बाद चले गए, तो तुम्हारी हालत जो है ना भाई साहब खराब हो जाएगी। ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में निर्णय करो। धर्म के क्षेत्र में भी हमें निर्णय करना पड़ेगा। मेरी आत्मा में होने वाले रागादिक परिणतियां कैसे अभाव हो, कौन हमें सत्य बात को सुनाने वाला है? समझ लेंगे आप? नहीं ऐसी टाइम बर्बाद मत करना। तो कहते हैं जो तत्व सुना है एक द्रव दूसरे द्रव का करता धरता नहीं है, एक पर्याय भी दूसरी पर्याय की भी करने धरने वाली नहीं है। ऐसा अंदर में स्वरूप पड़ा हुआ है, उसका हमें चिंतन करें। जितना बढ़िया आप चिंतन होगा उतना वह जीव स्वस्थ होगा। क्या होगा? पर्याय में स्वस्थ हो जाएगा। समझिए? जैसे गाय भैंस खाती है और फिर बैठ के आराम से शांति से जुगाली करती है, वह उसकी स्वस्थता की निशानी हुआ करती है। ऐसे ही हम तत्व को सुनते हैं, जो नहीं सुनते हैं उनकी बातें छोड़ दो आप। उन्हें चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि अनंत काल हो गया, मेरी आत्मा में सम्यक दर्शन की प्राप्ति क्यों नहीं हुई, मैं फेल क्यों हुआ? समझना भाई साहब? जो इस लाइन पर जाता है बस वो समझ लो प्रगति के मार्ग पे चला जाएगा। जो विचार ही नहीं करता, ठीक है भाई साहब ये भी घंटा बजा रहे तो हमने भी घंटा बजा दिया, बिन ने भी अष्टद्रव्य से पूजा करी, हमने भी अष्टद्रव्य से पूजा कर ली, बिन ने भी माला जप रहे तो हम भी माला जप रहे हैं। ये बातें सब छोड़ दो, इसमें कोई आत्मा का हित नहीं है, ये देखा देखी का धर्म नहीं है, ये तो सच्ची समझ पैदा करने का धर्म है। भैया
कहते हैं तत्व की बात सुनने में आए उसका मंथन करे। क्या करे? मंथन कर लिया। ये पंडित जी साहब कहती है कि शरीर का कर्ता नहीं है, तो कैसे करता नहीं? तो बोले मैंने हाथ उठाया कि नहीं उठाया, मैं उठा सकता हूँ कि नहीं उठा सकता हूँ, तुम चिंतन करो। हमने कह दिया भैया तुम जरा पीछे करके बताना यार, ये शरीर के तुम करता हो तो जरा शरीर ये हाथ को जैसे आगे कर रहे हो वैसे जरा पीछे करके बताना। अरे निर्णय करो ना भाई, है तो तुम कह रहे हो वो तो हम कर ही नहीं सकते। तो आ गई ना बात कि एक द्रव दूसरे द्रव का करता धरता नहीं है, और आत्मा वाक की पर्याय का भी करने वाला नहीं है। अब आप विचार करिए, अब विचार करिए भाई, ये तो जिनवर देव के द्वारा कही हुई बात है ना। अगर राग के करता तुम्हें लगती है, ऐसा प्रतिभास होता है कि मैं राग का करने वाला हूँ, शरीर के काम चलो समझ में आ गई। डॉक्टर साहब है लाइन पर क्या? शरीर की बात तो हमें समझ में आ गई कि आत्मा शरीर के काम नहीं कर सकता है? तो राग का काम तो राग तो कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो कहते तुम राग के भी करता नहीं। अजय भाई, जितनी पुरानी पर्यायें आपकी वैभाविक रूप से हुई थी, आत्मा में विविध प्रकार की इच्छाएं हुई थी, वैसी इच्छा अभी करके बता पाओगे भाई? तो तुम राग की कर्ता कैसे होंगे भाई साहब? सभी मतलब वैभाविक रूप पर्याय सभी ले लेना, समझ में आया भैया? ये निर्णय करो, ये मंथन करो, विचार करो, ये जिनवर देव के द्वारा बताया हुआ तत्व है। तो वो राग की पर्याय क्या है? वो अपने स्वयं काल में उत्पन्न होती है और चली जाती है, वो आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं करती है। ऐसा जो जीव चिंतन करता है, मंथन करता है, विचार करता है, तो उसे एक प्रगति का रास्ता खुलता है। क्या? अब हम वो चीज तो करते नहीं है। मन मिला है तत्व का चिंतन करिए, जिनवर देव का आपको समागम मिला है, बारंबार निर्णय करिए कि मेरी चैतन्य वस्तु कैसी होगी, मैं हूं कि नहीं, मेरा अस्तित्व है कि नहीं है, मेरा अस्तित्व में अपना अस्तित्व किससे मानते हो आप? क्या ऐसा विचार कीजिएगा। तो कहते हैं उसी प्रकार तत्व की बात सुनने में आए उसका मंथन करे। मंथन करना चाहिए, ऐसा नहीं सुन ले भैया और फिर अपन दूसरे काम में लग जाए। क्या है? पहले फिल्में होती थी, अभी का तो मुझे पता नहीं है। जब मैं 15-16 साल की उम्र में था तभी मैंने टाकी में फिल्म देखना बंद कर दिया था। कॉलेज वाली समझ में आया, जब देखता था ना छोटी उम्र में, तो भाई साहब अंत में एक गाना आता था, जो भी आता था अच्छा गाना आता था, उस फिल्म का अच्छा गाना, समझ गए आप? तो एंड में जो है वो गाना दिखा देते थे, और व्यक्ति जो निकलता था तो कैसे निकलता था? हैं कैसे निकलता था? उसी को गुनगुनाते हुए निकलता था, समझ गए आप? हम तत्व तो जब सुनते हैं तो कोई बैठती है शांति से विचार करते हो भाई साहब, बोलो, हम तो तुरंत अपना विषय बदल देते हैं, इतनी जल्दी बदल देते, फटाफट बदल देते हैं। इसका मतलब ये है कि तुम्हें वास्तव में तत्व अच्छा नहीं लगा है? इतना तो रखो कि जो तत्व हमने सुना है भाई साहब, उसकी एकदम जो है सन्नाटा हो जाए। ओह, इस बात की तो मुझे खबर ही नहीं थी, मैं तो प्राप्त पर्याय में था, मैं तो शरीर का करता धरता देखता था, मैं तो रागादिक परिणामों का करता धरता देखता था। जिनेश्वर देव कहते तुम तो जानने देखने वाले पदार्थ हो। है भैया, सब भूत उतर जाएगा, सारा भूत उतर जाता है। तो उन्होंने इस बात को संकेत किया यहाँ पर, उसी प्रकार तत्व की बात सुनने में आए उसका मंथन करे। है नहीं तो वो जो आपको जो है देशना मिली थी ना, जो तत्व की देशना मिली थी ना ज्ञानियों के द्वारा, और फिर जो है कैसा मोहल्ला लग गया, तो वो देशना उसकी बेकार चली। क्या हो गया भाई साहब? देशना एक लब्धि है कि नहीं? देशना है 5 लब्धियों में है ना, जब कार्य होता है ना तो उसमें 5 लब्धियां बताते कि नहीं बताते हैं भाई साहब? कौन कौन सी हैं अजय भैया लब्धियां? 6 उपशम लब्धि, विशुद्धि, पहले बोलो, पहले नंबर 6 उपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि,
फिर आयु लब्धि और उसके बाद 4 लब्धि तक तो अब भी आ जाती है। क्या कहा भाई साहब? ये आगम की बात है। 4 लब्धि तक तो यह जीव अब भी आ जाता है। समझ नहीं आप? प्रायोग लब्धि तक आ गया। अब रही अंतिम की लब्धि, वह करण लब्धि। अब उस पर्याय में इतना पावर हो भाई साहब, क्या जो पर्याय का झुकाव इतना पावर हो कि वह अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को पकड़े, सब चीजों को इग्नोर कर दे। क्या भाई साहब? समस्त पर द्रव्यों को इग्नोर कर दे, समस्त पर्यायों को इग्नोर करे, एक अपने ज्ञायक रूप परमात्मा को मुख्य करे, वो ताकत पर्याय में हो जाती है। उसका नाम है आगे की लब्धि का नाम करण लब्धि। वो बिना समर्पित के नहीं मिलती है, बिना आत्मा के प्रति समर्पण की भावना के बिना वह करण लब्धि प्राप्त नहीं होती है। तो देशना लब्धि मिली आपको, तो उसका भाई साहब चिंतन करिए, विचार करिए, बारंबार विचार करिए कि भाई साहब ये तो अजंत परमात्मा की कही हुई बातें हैं। ये पंडित जी साहब की बातें तो है नहीं है, ये तो जिनवाणी माता की बातें हैं, तो जिनवाणी माता की बातें अजंत परमात्मा की बातें हैं। क्या भाई साहब? पक्ष किसी का ना हो, है भाई साहब, जिनवर देव की कही हुई बातें हैं, ऐसा अंदर में पहले समझना। समझ नहीं आप? तो कहते हैं तत्व की बात सुनने में आए, उसका मंथन करे, फिर अंतर में जमा जमा कर जब तक भाव वासन ना हो तब तक जुगाली करना चाहिए। कब तक? जब तक हमें वैसा विश्वास नहीं हो जाए। तो आप उस जब पढ़ेंगे आप हैं वहां पर सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण, कौन सा? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 7वें अधिकार के अंतर्गत ये बात आई है, सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि की बात। समझ लिया? अभी वह नियम से सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला है। समझ लिया? पढ़ लेना आप उसका, बारंबार विचार करता है, बारंबार चिंतन करता है, फिर मिलान करता है, फिर करता है, फिर करता है, फिर करता है। कब तक करता है? जब तक वह अपने अंदर में जो तत्व अर्यंत परमात्मा ने बताया है वह भली भांत भाई साहब भली भांत उसको जो है प्रतिभाषित ना हो, तब तक करता रहता है। कब तक? इतनी शांति रखना पड़ेगी, इतनी धीरज रखना पड़ेगा कि साहब हम तो इतने दिन हो गए, 40 साल हो गए, 50 साल हो गए तत्व को सुनते सुनते, हमें तो भाई साहब जो शांति रखिए, अनादिकाल के घूम रहे हो तुम, हमें 40-50 साल मत जोड़िए। आप सोचिएगा, सोचिए। तो कहते हैं कि अंतर में जमा जमा कर जब तक भाव भाषण ना हो, जब तक अंदर में भाव भाषण, जो अजंत परमात्मा कहती हैं कि भाई साहब तुम अमूर्तिक प्रदेश वाले चेतन भगवान आत्मा हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो, आप अपनी ज्ञान की पर्याय में निर्णय कीजिए। और शरीर ये मूर्तिक है, जड़ है, अंदर में रागादिक परिणतियां सब कर्म उदय जनित अवस्थाएं हैं, इनसे हमारे आत्मा का कोई संबंध नहीं है। बारंबार 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 करत करत व अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रस्सी यावत जात से सिर पर पड़े निशान। कब तक करना? अरे करते जाओ ना, क्या तुम्हें फर्क पड़ता है? अरे घर पे बैठो, दुकान पे बैठो, हर जगह बैठो, तुम्हारी विचारधाराओं को कोई नहीं रोक सकता, पर द्रव्य भी नहीं रोक सकता है। अरे तुम्हारे आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग है, वे भी तुम्हारी विचारधाराओं को नहीं रोक सकते हैं। समझ आया भाई साहब? ऐसा कोई आत्मिक स्वरूप है। कब तक करना? कि अंतर में जमा जमा कर प्रसन्न चित्त से करना है, रोते रोते नहीं। समझ में आया? ओ हो कैसे जब लाटरी खुलती है तो कैसी प्रसन्नता आती है। ऐसे ही जो है वह मिथ्यात अवस्था में सम्यक के सन्मुख है, पर अंदर में प्रफुल्लित कितना है। ओ मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो प्राप्त पर्याय में तन में था। ऐसा मन में प्रफुल्लित मन होते, पर्याय में आनंद हो। अब तो मेरे संसार का किनारा आ गया है, परमात्मा मिल गए हैं।
उनकी वाणी मिल गई है, अब मैं संसार में रुकने वाला नहीं हूं। ऐसे प्रफुल्लित मन से उस तत्वों का चिंतन हो, है? जब तक करता रहे, जब तक जैसा हरियंत परमात्मा ने स्वरूप बताया है, जब तक हमें प्रतिभास नहीं होने लग जाए। समझ में आया भैया? ये बात उन्होंने बताई है। कहते हैं अंतर में जमा जमा कर, जब तक भाव वासन ना हो तब तक जुगाली करना चाहिए। समझ में आया भाई साहब? माल मिलाए खाओ ना जम के, जितना तुम खा सकते हो, है भाई साहब? अनादिकाल से ऐसा माल नहीं मिला था तत्व का, ये गुरुदेव श्री के प्रसाद से हमें आपको सबको मिल गया है। समझ में आया भाई साहब? फिर भी आप नहीं खा पा रहे हो भैया, तो पंडित टोडरमल्ली साहब की भाषा में यही कहा जा सकता है, जैसे किसी दरिद्री को चिंतामणि रतन के दर्शन कराए और वह ना करे तो उसकी अभक्ति में मां नहीं कही जाती है भाई साहब। फिर कहते हैं पर्याय का विश्वास और फिर त्रिकाल सत्य का विश्वास आना चाहिए। किसका विश्वास? दो बातों का विश्वास की बात की है, एक पर्याय का विश्वास और दूसरा द्रव्य का विश्वास। क्या कहा उन्होंने? पर्याय का विश्वास और द्रव्य का विश्वास। पर्याय का विश्वास क्या कि पर्याय के बिना कोई द्रव्य नहीं होता है और द्रव्य बिना पर्याय के नहीं होता है। पर्याय वह क्षणभंगुर है और मैं तो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो द्रव्य है जो है, ऐसा अंदर में विश्वास आए। कैसा विश्वास आए? पर्याय स्वतंत्र है और द्रव्य स्वतंत्र है। समझ में आया भैया? पर्याय का द्रव्य से कोई लेना देना नहीं है, दोनों चीजें अलग अलग हैं, पर वस्तु एक ही है, पर उसके दो पोर्शन हो गए। कौन कौन से? पर्याय और द्रव्य। पर्याय का नेचर एक समय मात्र का होता है और पर्याय जिसकी है वह द्रव्य तीनों काल विद्यमान होता है। ऐसी द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है। वर्तमान पर्याय में हमारा क्या चल रहा है, हरियंत परमात्मा की पर्याय में क्या चल रहा है, ऐसे बारंबार पर्याय के बारे में भाई साहब विचार हमारा भी हो। समझ रहे आप? हमारे पर्याय में क्यों गंदगी हो रही है, हमारे पर्याय में क्यों दुख हो रहा है? हरियंत भगवान के पास में भी तो पर्याय है ना, ये इतने सुखी क्यों है, हम क्यों दुखी हैं? द्रव्य तो दोनों का एक जैसा ही है ना। ऐसे बारंबार पर्याय के प्रति हमारा विश्वास हो, द्रव्य के प्रति हमारा विश्वास हो, क्योंकि वस्तु जो होती है उत्पाद में ध्रुव उत्तम सत्य होती है और मैं इस विश्व का एक सत्य हूँ, चेतन से भगवान आत्मा हूँ, द्रव्य पर्याय स्वरूप वाला हूँ। इस प्रकार से प्रमाण का सच्चा ज्ञान करके और समस्त पर द्रव्य प्रभावों से जब यह सच्चा ज्ञान होता है तब जीव की पर्याय आत्म सन्मुख होकर कार्य करने लग जाती है। यही वास्तव में इस बोल के अंदर ये बात आई है। हम तत्व को सुने, चिंतन करें, विचार करें, ये हरियंत परमात्मा का कहा हुआ है। जितना आपका मन है भाई साहब तत्व में लगेगा उतने मन के होने वाले दुख सब विलय को प्राप्त हो जाएंगे। दूसरा मन के दुख को मिटने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। इस प्रकार ये सुंदर चर्चा 720वें नंबर की बोल के माध्यम से हम आपने यहाँ पर पढ़ी है। आप इसी को विचार करना, को चिंतन करना और फिर अगली चर्चा कल अपन 721वें नंबर की पढ़ेंगे। अभी अपना समय हुआ। चैतन्य काय स्मरण प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में रो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमो कर मंत्र।
बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जनैन, जय जनैन, जय जनैन, जय जनैन, जय जनैन साहब, जय जनैन। क्या हो रहा, बंद क्यों नहीं हो रहा ये? बैठो जरा, इधर आना। देखो इधर हाथ नहीं हटाऊंगा, देखो ये फिनिश कर दें क्या?